हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन भक्तों के लिए जो पहली बार अपनी चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रेवल एजेंसी के बारे में जो आपकी इस यात्रा को बहुत ही आसान और सहज बना देगी। पहले दोस्तों जान लेते हैं कि चारधाम खुल कब रहे हैं और कब रजिस्ट्रेशन होंगे। तो दोस्तों अभी सिर्फ 2 धामों की तारीखें ही सामने आई हैं, जिनमें से है श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की तारीखें अभी सुनिश्चित नहीं की गई हैं, इसलिए उनकी तारीखें अभी बताई नहीं गई हैं। जल्द ही इनकी तारीखें भी डिक्लेयर कर दी जाएंगी और इसी वजह से चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के पोर्टल भी नहीं खोले गए हैं। जैसे ही इन 2 धामों की तारीखें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, वैसे ही चारधाम यात्रा के पोर्टल भी खोल दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि चारधाम यात्रा का सोचते ही पहले जो हमारे ध्यान में आता है वो है कि कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कितने दिन लगेंगे, खर्चा कितना होगा, खाने पीने की व्यवस्था, यह सब हमारे ध्यान में आने लगता है। तो यहीं पर आपको इस समस्या को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूंगी। देखिए दोस्तों, यात्रा आप करेंगे तो पैसा खर्च होगा ही होगा। ज्यादा खर्च करना है या कम वो हमारे हाथ में है। अगर आप अकेले यात्रा प्लान करते हैं तो आपको पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता होता कि कब कहाँ कितना रेट चल रहा है और कितना देना है। लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा का पैकेज ले लेते हैं तो उसमें आपका फिक्स होता है कि हमारी चारधाम की यात्रा इतने रुपए में हो ही जाएगी। तो इस ट्रैवल एजेंसी के बारे में और इस टूर प्लान के बारे में आगे इस वीडियो में बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि आप यह यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चारधाम की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। यहीं से आपकी चारधाम की यात्रा शुरू होगी। तो आप जिस भी शहर से हैं वहां से हरिद्वार के लिए बस या ट्रेन कर सकते हैं। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। चारधाम की यात्रा करने में आपको 9 रात और 10 दिन का समय लग सकता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ तीर्थ यात्रा ट्रेवल एजेंसी के बारे में, जो आपकी यह यात्रा बजट में करा सकती है। यह एजेंसी चारधाम की यात्रा, पंच केदार की यात्रा और उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा कराती है। नीचे जो नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, इस पे आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। इनका जो पैकेज होता है उसमें यात्रा से लेकर खाने तक का सभी कुछ इंक्लूड होता है। तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही अरेंज करके आपको देंगे। तो अब दोस्तों चारधाम की यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा और हरिद्वार पहुंच के आप हर की पौड़ी की गंगा घाट पर डुबकी लगाने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चार धामों की शुरुआत आपको यमुनोत्री धाम से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जाना चाहिए यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। ये है सही तरीका चार धाम करने का। तो पहले दिन आप यमुनोत्री के लिए निकलें। हरिद्वार टू यमुनोत्री की दूरी 226 किलोमीटर है और आप पहले दिन बरकोट तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों हरिद्वार से बरकोट की दूरी 193 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में करीबन आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। तो पहला दिन तो आपका रास्ते में ही बीत जाएगा और रात में आप पहुंचेंगे बरकोट और बरकोट में आपको अपना पहला स्टे करना होगा। वहां पर रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्मशालाएं और होटल भी मिल जाते हैं। बात करें इनकी प्राइस की तो होटल की शुरुआत 1500 रुपये से हो सकती है, क्योंकि उस वक्त सीजन काफ़ी चल रहा होता है, सीजन अपने पीक पर होता है, तो रूम आपको थोड़े महंगे मिल सकते हैं और वहीं आसपास आपको खाने पीने के भोजनालय भी मिल जाएंगे। इस तरह आपका पहला दिन समाप्त होगा सफ़र में और नाइट स्टे होगा बड़कोट में। अब बात करते हैं डे 2 की। नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है और फिर बड़कोट से जाना है जानकी चट्टी। इनके बीच की दूरी 45 किलोमीटर है, जिसमें आपको समय लग सकता है 1.5 से 2 घंटे का। जब आपकी जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे तो वहीं से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। यमुनोत्री धाम के लिए आपको जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक का पैदल ट्रैक करना होगा, जिसकी दूरी है 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आपको कवर करने में समय लग सकता है 2 से 3 घंटे का। अब आप यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप अच्छे से यमुनोत्री माता के दर्शन करें और कुछ समय व्यतीत करने के बाद आप वापसी करें ट्रैक उतरने की। ट्रैक उतरने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी वाहन करा हुआ है उसमें वापस आ जाएं।
और उससे वापस आना है आपको बरकोट तक। बरकोट में ही आपकी दूसरी नाइट स्टे होगी। फिर थर्ड डे आपको उठना है और थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको निकलना है बरकोट से उत्तरकाशी के लिए, जिसकी दूरी है 80 किलोमीटर। यह डिस्टेंस कवर करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है और उत्तरकाशी तक पहुंचने में आपका पूरा दिन समाप्त हो जाएगा और फिर आप अपना नाइट स्टे करेंगे उत्तरकाशी में ही। और इस तरह से आपका तीसरा दिन और तीसरी रात समाप्त हो जाएगी उत्तरकाशी में। अब आपको यहाँ से जाना है गंगोत्री के लिए। अगली मॉर्निंग यानी कि फोर्थ डे आपको जल्दी उठना है और फिर उत्तरकाशी से जाना है गंगोत्री के लिए। इनके बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। तो अब आप पहुंच जाते हैं गंगोत्री धाम। अब आपको यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर आप सीधा गंगा माता यानी गंगोत्री धाम के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4 धाम में आपको 2 धामों के लिए ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है और 2 धामों में आप सीधा धाम तक ही पहुंच जाते हैं। जिनमें आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती वो धाम है यमुनोत्री और केदारनाथ। इनमें ही आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और गंगोत्री और बद्रीनाथ में आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें आप सीधा धाम तक ही पहुंच जाते हैं और सीधा दर्शन करने मिल जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, तो उसके बाद आप गंगोत्री से वापस आ जाएं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में ही नाइट स्टे करें। इस तरह आपका खत्म होता है डे 4 और स्टार्ट होता है डे 5। प्रातः काल आपको डे 5 में उठना है और आपको जाना है उत्तरकाशी टू सोनप्रयाग। अगर आप पहले दिन ही सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाते हैं तो दोस्तों रास्ते में काफ़ी सारी जगह मिल जाती हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से आप स्लो भी चल सकते हैं। तो रास्ते में आपको गुप्त काशी, फाटा, ये सारी जगह मिलती हैं सोनप्रयाग से पहले, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको होटल भी थोड़े बजट में मिल जाएंगे। अगर आप सोनप्रयाग ही पहुँचते हैं पहले दिन तो वहाँ पे आपको रहने की और खाने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ में आजकल बहुत ज़्यादा रश देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप सोनप्रयाग से पहले भी रुक सकते हैं। और इस तरह से आपका 5वां दिन समाप्त होगा सफ़र में और रात बीतेगी आपको जहाँ भी जगह मिलती है, सोनप्रयाग, गुप्त काशी या फाटा, जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पे आप रुक जाइए। अब नेक्स्ट डे यानी कि 6 डे में आपको यात्रा शुरू करनी है केदारनाथ धाम के लिए। अब आप जहाँ भी रुके हैं वहाँ से आपको जाना है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में ही रुके हैं तो अच्छी बात है। सोनप्रयाग से आपको जाना है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक सूमो या बुलेरो करनी पड़ती है। इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर की और इनका किराया है 50 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। और जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तब वहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होगी, जो कि सबसे कठिन होने वाली है। केदारनाथ धाम का 16 से 17 किलोमीटर का ये ट्रैक, जिसको करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा और शाम तक या रात तक आप पहुंच पाएंगे केदारनाथ धाम में। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, कहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ बेस कैंप में आपको काफ़ी सारे कैंप मिल जाते हैं। अगर आप शाम तक पहुँच जाते हैं केदारनाथ तो शाम की आरती में शामिल होइए, शाम की आरती का आनंद लीजिए। वो आरती बहुत ही भव्य होती है दोस्तों। तो शाम की आरती का आनंद लेने के बाद आप वहाँ पर बेस कैंप में रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको GMVN के होटल भी मिल जाते हैं, जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और अब यहाँ पर आपका 6 डे खत्म हुआ ट्रैकिंग में और नाइट स्टे होगा केदारनाथ बेस कैंप में। अब नेक्स्ट डे यानी के 7 डे में आपको उठना है और दर्शन करने हैं केदारनाथ धाम के। और जब दर्शन कर ले फिर वापसी करें ट्रैक उतरने की। और ट्रैक उतरने में भी आपको आधे दिन से ज़्यादा लगने वाला है। और फिर आपको वापस आना है गौरीकुंड और गौरीकुंड से आना है सोनप्रयाग। अब चाहे आप सोनप्रयाग में रुक जाएं या जहां भी आपको जगह मिलती है, होटल मिलता है, वहां पे आप अपनी नाइट स्टे करें। अब होगी अगली सुबह यानी के डे 8। डे 8 में आपको जल्दी उठना है। यह बहुत लंबा सफर होने वाला है तो जल्दी उठें। इसमें आपको जाना है सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। इनकी दूरी लगभग 230 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें आपको पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ पर आपको बद्रीनाथ में काफ़ी सारे रहने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यह सबसे बड़ा धाम माना जाता है, इसलिए यहाँ आपको हर सुविधा मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था, बद्रीनाथ में कोई ट्रैकिंग नहीं है। यहाँ आपको सीधा बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो शाम की आरती देखें और उसके बाद अपना नाइट स्टे करें बद्रीनाथ धाम में ही। अगले दिन यानी कि डे 9 में
पुनः आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करें और जो आसपास की देखने वाली जगह हैं वो देखें, जैसे माना गांव, भीमपुल, सरस्वती नदी, इन सबको एक्सप्लोर करिए और उसके बाद आप निकल जाइए पीपल कोटी के लिए। पीपल कोटी पहुंचकर आप अपना नाइट स्टे करें और इस तरह से आपकी नवी रात समाप्त होगी पीपल कोटी में और अगले दिन आप वापसी करें हरिद्वार के लिए, जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर समाप्त होगी। पीपल कोटी से हरिद्वार की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसमें आपको पूरा दिन लगेगा और इस तरह आपकी 4 धाम यात्रा पूर्ण होगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं और साथ ही आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी नीचे दी गई वेबसाइट पे करा सकते हैं। और अब दोस्तों वीडियो के अंत में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ, अगर आपको कोई क्रैम्प आ जाए या तबीयत खराब हो जाए उसके लिए आपको मेडिसिन जरूर रखनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, वाटर बोतल, पावर बैंक, कैश जरूर रखें क्योंकि केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, इसलिए अपने पास कैश जरूर रखें, वहां पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और रेनकोट रखें, अच्छी क्वालिटी के शूज रखें ताकि आपकी ग्रिप बनाने में दिक्कत ना हो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फिसलन और रपटन रहती है। तो दोस्तों यही थी 4 धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाली एक वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। और यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जरूर से शेयर करें। नमस्कार।